Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, The Way the World Looks. आज हम ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं. द वे द वर्ल्ड लुक्स, ये किस तरीके से हमें ये वर्ल्ड दिखाई देता है. इस चैप्टर के अंदर हम यही सब पढ़ने वाले हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, है ना. तो ये है गप्पूज एयर जर्नी, एक गप्पू की हवा की जर्नी के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस. गप्पू जो है वो एक छोटा सा बहुत बहादुर माउस है. वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून. एक दिन उसने देखा कि बच्चे जो है वो गैस के बलून से खेल रहे हैं. द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ, और वो बलून जो है उनके हाथ से छूटा और वो छत पे टच कर गया. गप्पू वॉज थ्रिल्ड, गप्पू को ये देख के बहुत मजा आया. ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, जब दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले गए, तो गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून. तो गप्पू क्या किया, वो जो बलून की स्ट्रिंग थी ना, धागा था, उस पे चढ़ गया. सो ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव. फिर उसने जो है ऊपर से जो फैन था रूम में उसके ब्लेड्स देखे. ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. बोलता है अरे बाप रे, ऊपर तो कितनी डस्ट है इन ब्लेड्स के, और नीचे से तो फैन कितना क्लियर दिखाई देता है, एकदम क्लीन दिखाई देता है. ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. अब आपको ये ड्रॉ करके देखना है रफ में कि नीचे से फैन कैसा दिखता है. गप्पू लुक डाउन, फिर उसने भी नीचे की तरफ देखा. ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विद बुक ऑन इट एंड द अदर टेबल विद अ बॉटल, जग, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो वो अब उसने नीचे कमरे की तरफ देखा ना ऊपर से, तो उसको ये सब चीजें दिखाई दी ऊपर से. ऐसा फ्रंट उसका जो टॉप व्यू था रूम का वो इस तरीके से उसको दिखाई दिया. फिर गप्पू बोलता है दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग. बोलता है वो चिंकी जो है स्टूपिड, उसकी फ्रेंड थी, वो चीज देख रही थी इधर उधर, वो नहीं देख सकती थी कि वो तो जग के ऊपर रखा हुआ है ना. सो क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक व्हाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. तो आप मुझे सोच के बता सकते हो कि क्यों गप्पू को वो दिखी और चिंकी को नहीं दिखी. गप्पू कुड सी द चीज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द जग एज ही वाज सीइंग इट फ्रॉम द अबव, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है इसलिए उसको दिखी. चिंकी ऑन द अदर हैंड कुड नॉट सी द चीज एज शी वॉज ऑन द फ्लोर, क्योंकि चिंकी फ्लोर पे है तो उसको कैसे दिखेगी ऊपर की चीज, और गप्पू ऊपर है इसलिए उसको ऊपर से वो चीज दिखाई दे रही है. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. इतने में एक जोर से हवा आई और बलून को रूम के बाहर ले गई. द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई. अब जैसे ही वो बलून बाहर आया, वो आकाश में ऊपर ऊपर उड़ने लग गया. एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस. जब उसने वहां से नीचे देखा तो उसको अपना घर दिखाई दिया. When I ran around my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? वो बोलता है जब मैं अपने घर में दौड़ता हूँ इधर से उधर तो मुझे अपना घर कितना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से तो कितना छोटा सा दिख रहा है, ऐसा क्यों? As he went higher, he could see things around his house. अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया तो उसको अपने घर के आसपास की चीजें भी दिखाई देने लगी. As he went higher, he could see things around his house, the park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with a big water tank on its roof. देखो, अब जिस तरीके से वो ऊपर ऊपर जाता गया उसको अपने घर के साथ साथ पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, ये सुहासनी का घर जहाँ पे बहुत बड़ी सी वाटर टैंक रखा है, ये सब उसको ऊपर से दिखने लगा. Who is that on the railway tracks? इज इट दैट फैट कैट मोंटी. वो बोलता है अरे ये रेलवे ट्रैक पे ये मोटी सी जो दिख रही है, क्या वो मोटी वाइट मोंटी है, कैट है? हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस. यहाँ से तो वो एक बड़ी सी वाइट माउस जैसी दिख रही है. दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा. ये बोलता ओके ये गुरुद्वारा है जहाँ पे अमरजीत गोज एवरी डे, जहाँ अमरजीत रोज जाता है. आई डिड नॉट नो देर इज अ स्वीट शॉप हेयर. बोलता ओहो मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है, यमी, है ना. अब इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव. अब आपको इमेजिन करना है तो ऊपर से आप देखोगे तो आपकी क्लासरूम कैसे दिखती है. ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा. अब उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो कि आपका ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, डोर, विंडोज कैसे दिखेंगे ऊपर से. ये हम जब वर्कबुक करेंगे तो वर्कबुक में टॉप व्यू क्लास का दिया हुआ है, वहां हम देखेंगे, ठीक है. द बलून वेंट अप एंड अप. अब जो बलून है वो ऊपर जाता जा रहा है जाता जा रहा है. गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज. अब उसको समझ में, क्योंकि वो तो घर के अंदर ही रहता था, उसने तो घर की बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी. अब वो सोचता है बाप रे ये वर्ल्ड तो कितना बड़ा है.
नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस. अब उसने इतने सारे घर, सड़कें, है ना, रास्ते और इतने सारी बसेस उसने देखी. These cars and bus look so small from here. अब ऊपर से उसको वो जो कार बसेस है वो एकदम छोटी छोटी दिखा रही है, एकदम जस्ट लाइक टॉयज. एंड पीपल लुक्स लाइक एंड, और जो पीपल दिख रहे हैं वो एकदम चींटियों की तरह दिख रहे हैं. वाओ, इज दैट द ट्रेन? अब बोलता है ओ वाओ ये ट्रेन है. लाइक लॉन्ग बॉक्सेस फ्रॉम हेयर, यहाँ से तो कैसे लंबे लंबे बॉक्सेस की तरह दिख रही है. सडनली देयर वॉज लाउड साउंड, फट, एकदम से अचानक से जोर से आवाज आई, फट. द बलून बर्स्ट, उसका जो बलून पे जिसपे वो उड़ रहा था वो फट गया. एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन, अब धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरने लगा. एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर. अब जैसे जैसे वो नीचे आने लग गया तो सारी चीजें बड़ी बड़ी होती चली गई और धप करके वो नीचे गिर गया. गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, और वो कहाँ जाके गिरा? रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके गिरा. He ran to save himself from the cruel Monty who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब वो रेलवे ट्रैक पे गिरा. रेलवे ट्रैक पे उसको मालूम है कौन है वहां पे? मोंटी है. तो उससे बचने के लिए वो वहां से भागने लगा, क्योंकि वो और भी चूहे जो रेलवे ट्रैक पे रहते हैं उनको परेशान करती है. When Gappu saw the railway track from above, it looks like this. अब जब रेलवे ट्रैक उसने ऊपर से देखा था गप्पू ने, तब उसको किस तरीके से दिख रहा था? इस तरीके से दिख रहा था. But when he fell on the track, the railway line looked like this. और जब वो रेलवे ट्रैक पे गिर गया, जब उसने देखा तो उसको रेलवे लाइन इस तरीके से दिख रही थी. Oh, things look so different when you look at them front, from the top and from the side. तब उसको समझ में आया कि अच्छा, चीजें अलग अलग दिखती हैं. जब तुम उसको ऊपर से देखो तो अलग दिखती है, और साइड से देखो तो अलग से दिखती है ना. क्योंकि देखो ऊपर से दिख रहा था तो उसको रेलवे ट्रैक ऐसा दिख रहा था, और जब वो नीचे गिर गया तब उसने रेलवे ट्रैक उसको इस तरीके से दिखा. तब उसको समझ में आया, ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड. Look at this picture and discuss why things look wide, big at this end but narrow and small at the other end. अब यहाँ पे देखो ये रेलवे ट्रैक यहाँ से खड़े के देखो आप, या मोम कैंडल्स की लाइन लगा के रखी हो, तो आपको आगे से एकदम वो ब्रॉड दिखेगा, लेकिन दूसरे एंड पर वो हमको एकदम नैरो नैरो दिखाई जाते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन दूर जाते होते वो डिस्टेंस कम होता चला जाता है, तो हमको ऐसा लगता है जैसे रेलवे लाइन जो है वो कहीं पे जाके मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है. रेलवे लाइन तो पैरेलल होती है एक दूसरे के, कहीं पे मिलती नहीं है. लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से लेके आगे तक का डिस्टेंस हमको कम कम होता चला जाता है हमारा, तो इसलिए हमको वो जो चीजें हैं वो ऐसा लगता है जैसे आगे जाके मिल रही है ना. Match two views of the same pose. This is a top view of a girl in a yoga pose. अभी एक लड़की योगा कर रही है, उसका ऊपर से पोज है, तो only one of the photo below is the correct match of the same yoga pose. Mark it. अब इनमें से एक ही उसका करेक्ट है जो इससे मैच खाता है. कौन सा है? देखो उसका कौन सा हैंड ऊपर है? राइट हैंड ऊपर है ना. तो राइट हैंड ऊपर है, ये देखो, ये तो इसका साइड हो गया, ये उसमें उधर लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है. दिस वन इज द करेक्ट. Okay, now there are two different views of the same bowls. In which photo are the bowls upside down? अब यहाँ पे देखो दो पिक्चर दी हुई है, उसमें कौन सी पिक्चर में अपसाइड डाउन मतलब उल्टे करके रखे हैं बाउल को? कौन से पिक्चर में दिख रहा है आपको? Which pictures? So second photo में देखो ये उल्टे करके रखे हुए बाउल है ना. लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू द फाइंड द आंसर. अब ये जो है ये टॉप व्यू है, ये उनको उल्टा करके रख दिया है, ये उन बाउल्स का साइड व्यू दिया हुआ है. सो अब नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई है, उसमें से दो, एक साइड है और एक टॉप है. तो ये देखो ये सिलेंडर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो ये किसका साइड व्यू है? इस सिलेंडर का, है ना. अब पाइप है, ये पाइप का साइड व्यू है. ये टॉप व्यू दिख रहा है ना, तो ये इस फनल का टॉप व्यू है. तो कौन सा मैच हो जाएगा इससे? सी, दिस इज द मैचिंग ऑफ दिस एंड दिस द मैचिंग ऑफ दिस. ओके, नाउ ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ शूज फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट व्यू. अब आप एक अपना शू देखना, शू का टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना, साइड व्यू ड्रॉ करना और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना. ये हम उसमें करेंगे, उसमें है अपना वर्कबुक में है, उसमें देखेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है आगे. द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस. अब ये गप्पू के हाउस के घर के पीछे एक वो है, पार्क है.
Do you remember the park behind Gappu's house? देखो उसने ऊपर से देखा था ना. Here is a big picture of that park. Look at it carefully and answer the following questions. अब आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं इसके बेसिस पर. यहाँ पे देखो गेट ए है, दिस इज गेट बी, दिस इज गेट सी, दिस इज गेट डी. 4 गेट है. ये गप्पू का हाउस दिख रहा है हमको. ठीक है, ये बेंच है, ये बास्केटबॉल का कोर्ट दिख रहा है, दिस इज स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान दिख रही है, ये फ्लावर बेड दिख रहा है, यहाँ पे सी सॉ दिख रहा है. तो ये सब चीजें हमको इस पार्क के अंदर दिख रही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप. स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट सबसे पास है? तो गेट ए. तो ऑप्शन इज गेट ए. नाउ नेक्स्ट, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस. गप्पूज के हाउस के पास कौन सा गेट सबसे पास में है? गेट सी, है ना. ये गप्पू का हाउस है, तो कौन सा गेट सबसे पास में है? गेट सी. इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर. अगर आप गेट बी से एंटर कर रहे हो, वेयर इज गेट बी? दिस. यहां से आप एंटर कर रहे हो, तो ये बेंच कौन से साइड पड़ेगी आपकी? लेफ्ट, राइट की फ्रंट? अब मैं यहां से एंटर करूंगी तो मेरे लेफ्ट साइड पे पड़ेगी. आंसर इज लेफ्ट. मतलब आपको ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं. When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? अब फ्लावर बेड कहाँ है? यहाँ पर है ना. तो वो बोल रहे सुहासिनी जब एंटर करी गेट के, तो उसके राइट साइड पर फ्लावर बेड है. तो कौन से गेट से एंटर करी? गेट नंबर डी. तो आंसर इज गेट नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is nearest to you if you enter from gate C? अगर आप गेट सी से एंटर करते हो तो आपको कौन पास पड़ेगा? बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट दूर है. फ्लावर बेड, ये भी दूर है. ग्रीन बेंच, ये भी दूर है. सी सॉ, ये पास में है. तो क्या पास पड़ेगा? सी सॉ, गेट सी के पास. तो ये जो है हमने उस पिक्चर को देख के क्वेश्चन के आंसर दिए. अब यहाँ पे देखो स्मेल हाउस. अब स्मेल का हाउस है. ऑन द फोन स्मेल टोल्ड श्रीजिता, श्रीजिता का हाउस यहाँ पर है. The route to his house from her house. The route map is shown here. This is what Smell told Shrijita. अब Smell जो है वो फोन पे श्रीजिता को अपने घर का एड्रेस बता रहा है. तो क्या बता रहा है? See, from your house reach the milk booth. वो बोल रहा है अपने घर से निकलो और मिल्क बूथ पे पहुंचो. Then take a left turn, और लेफ्ट टर्न लो. From the second crossing take a right turn and go over the bridge. Go straight and then take the first right turn. After 100 meters, you will see a big park. When you cross the park, you will come to the side lane. My house is the first house in that lane. तो उसने अपने घर का एड्रेस बताया ये. तो नेक्स्ट इज, डिड स्मेल गो रॉन्ग समवेयर? कैन यू करेक्ट हिम? मतलब स्मेल ने कहीं पर वो गलत हो गया है, तो क्या आप बता सकते हो वो कहाँ पे गलत हुआ है? Yes, Smell went wrong when he told Shrija to take a right turn after crossing the bridge. यहाँ तक तो उसने सही बोला कि मिल्क बूथ से आप लेफ्ट टर्न लो, लेफ्ट टर्न के बाद फिर फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, है ना, टू गो ओवर द ब्रिज. गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न. अब यहाँ पे आके वो राइट टर्न लेगा, मतलब इस साइड मुड़ जाएगा, जबकि उसको कौन सा टर्न लेना है? लेफ्ट टर्न लेना है. यहाँ पे उसने उसको गलत बताया. तो क्वेश्चन इज कि did Smell go wrong any somewhere? Can you correct him? Yes, Smell went wrong when he told Shrita to take right turn after crossing the bridge. कौन सा टर्न लेना है उसको? राइट नहीं लेना है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है. Show where Shrita will reach if she takes the route he told her. Write the direction for going from Smell house to Shrita house. तो ये तो आप बना ही सकते हो ना बेटा, फिर इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कि show where Shrita will reach if she takes the route he told her. जो उसने बताया, अगर वो यहाँ से ले लेती तो उल्टी डायरेक्शन में चली जाती ना उसके. तो बस इसमें हमको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना था, रूट बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ghibli and the big box. Do you remember Ghibli the ant in the Math Magic Book 3? Well, one day Ghibli saw a big box on her way. It looks like this. मतलब एक एंट है जिसका नाम गिबली है, उसने एक दिन एक बॉक्स जैसी चीज देखी बड़ी सी. उसको क्या बोलते हैं? गिबली मूव अक्रॉस द टर्न लेफ्ट. नाउ शी कुड सी द अदर फेसेस ऑफ द बिग बॉक्स. Ghibli was confused. What was this box? She climbed on the cup and tried to see from there. The box looked like this. Can you guess what that box-like thing was?
द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। मतलब गिबली को एक बॉक्स दिखाई दिया तो उसने देखा ये क्या है, वो फिर उसके उस साइड गई तो ऐसा दिखा, उसके ऊपर गई तो उसको इस टाइप का दिखा। तो इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइस। आप लूडो खेलते हो या वो स्नैक एंड लेडर खेलते हो, उसमें हम नंबर डालने के लिए फेंकते हैं ना, क्यूब जैसा शेप होता है ना उसका, दिस इज कॉल्ड डाइस। और डाइस में हमका हमारे 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं। तो अगर मुझे पता करना हो कि 5 के अपोजिट साइड पे कौन सा नंबर होगा, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? जो अपोजिट साइड पे दो नंबर होते हैं उनका सम हमेशा 7 होना चाहिए। अगर इस साइड 5 है तो उसके अपोजिट साइड पे 2 होगा, क्योंकि 5 + 2 7। इस साइड पे 4 है तो उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा? 3, क्योंकि 4 + 3 7। अब यहाँ पे 1 है तो इसके अपोजिट साइड मतलब बॉटम में क्या होगा? 6, बिकॉज 6 + 1 7। तो विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5? तो 5 के अपोजिट क्या होगा? मैंने बताया आपको दोनों का सम 7 होना चाहिए। 7 - 5 2, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? 2। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम? बॉटम पे कौन सा नंबर होगा? ऊपर टॉप पे 1 है तो 1 का अपोजिट में कौन सा होगा? तो मैंने आपको बोला दोनों का सम 7 होना चाहिए, तो 7 - 1 6, तो बॉटम में क्या होगा? 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5? 5 से लेफ्ट में देखेगी तो उसको क्या दिखेगा? देखो ये 5 है, इसका लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट में क्या है? 1, तो उसको क्या दिखेगा? 1 दिखेगा। ठीक है। So what will this box look like if you open it up? अब अगर आप इसको ओपन कर दो तो आपको कौन सा इसमें से रूट, कौन सा मैप जो है वो कैसा दिखेगा? मार्क द करेक्ट पिक्चर। सी, मैंने आपको बोला आपको किस तरह से चेक करना है, उन दोनों अपोजिट साइड पे जो नंबर होंगे वो प्लस करके 7 आना चाहिए। तो देखो अगर हम ए देखते हैं, 5 + 2 7, 3 + 4 7 एंड 6 + 1 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 6 + 5 क्या होता है? 11 हो जाता है ना? तो ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला अपोजिट साइड के दोनों नंबर को प्लस करके 7 आना चाहिए। ये 6 + 2 8 हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ये 6 + 3 9 हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ओनली इन दिस पिक्चर जब हम व्हेन वी ऐड टू नंबर ऑन अपोजिट साइड वी गेट 7। सी, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 6 + 1 7। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। Draw a shape like this on a thick paper, cut it out and color the different faces in different colors। तो आपको जो है वो इस तरह का डाइस आप घर में बना सकते हो। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में था। बस इस चैप्टर में हमको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना था कि चीजें कैसी दिखती हैं हम अगर उनको अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको वर्कबुक का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और बाद में उसकी पीडीएफ भेजूंगी जो आपको अपने आप उसमें अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना होगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।